सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनिलान ली जुन की शादी जुएकी से करवाना चाहता था, पर जुएकी ने उसे मना कर दिया। जांग जुएकी को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर फिर उसे बियाओ की याद आ गई, जिस वजह से वो रुक गया। फिर अब हम जांग को देखते हैं, वो जुएकी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, पर बियाओ की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका और ना चाहते हुए भी जुएकी को छोड़कर वहाँ से चला गया। जुएकी को उससे काफी बुरा लगता है और वो रोने लगी। जांग उससे दूर एक पेड़ पर आकर बैठ गया। उसे भी जुएकी से दूर होने का काफी अफसोस था। तभी उसे गोस्ट किंग का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि साउथर्न एरिया में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जिससे हमारे सेक्टर में भी परेशानियां खड़ी हो सकती है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से सेक्टर में वापस आना होगा। जांग सोचता है कि बिस्ट ने अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिया और ग्रेट शमन ने बताया था कि बिस्ट के जागने के बाद साउथर्न एरिया को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें मेरी उस विजन से जुड़ी हुई है जो मुझे उस गोस्ट से फाइट करने वक्त आई थी, तो मुझे डर है कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। पर कुछ भी हो जाए, मुझे अपने उस विजन में होने वाली चीजों को सच नहीं होने देना है, भले ही इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। वो तेजी से गोस्ट किंग सेक्टर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ तियानिन टेम्पल के मास्टर पुहोंग अपने स्टूडेंट्स को लेकर कियून सेक्टर में आ चुके थे। दाओ जुआन कहते हैं कि हम सब काफी वक्त से आपका इंतजार कर रहे हैं और हमें खुशी है कि आपने यहाँ आने में ज्यादा देर नहीं की। पुहोंग दाओ जुआन और यूनिलान से कहते हैं कि इस वक्त बिस्ट ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी है। हम सब जानते हैं कि ये राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है। ये साधारण बिस्ट से कहीं ज्यादा अलग और ताकतवर है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मुझे डर है कि सारे बिस्ट मिलकर फॉलिंग गॉड पास को पार कर लेंगे, जिसके बाद उन्हें रोकना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि हम जल्दी से उन्हें रोकने की प्लानिंग बनाए। किंग लोंग बिस्ट से बचकर गोस्ट किंग सेक्टर की तरफ जा रहा था। वो सोचता है कि मैं इन बिस्ट को किली विलेज से काफी दूर लेकर आ गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अब किन कबीले के लोगों की जान बच जाएगी। खैर, अब मुझे भी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी उसकी नजर पिंगर पर पड़ती है, जो अपनी पर्पल लाइट ब्लेड की मदद से बिस्ट से फाइट कर रही थी। उसे देखकर किंगलोंग काफी हैरान थी। वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिंगर कहती है कि मैं करीब से गुजर रही थी, पर अचानक से बिस्ट किंग से कहीं से आ गए और इन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। बिस्ट किंग्स के बारे में सुनकर किंगलोंग काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ बिस्ट किंग कैसे आ गए। अचानक एक किंग टाइगर उन पर हमला कर दिया। किंग लोंग और पिंगर को उसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए आसानी से उनके हमले से बच गए। वो दोनों साथ मिलकर किंग टाइगर से फाइट करने लगी। पिंगर अपने पर्पल वायर्स की मदद से उसे बांध देती है। किंग लोंग उस पर हमला करने लगा, लेकिन तभी एक स्केलेटन बिस्ट ने वहां आकर किंग टाइगर को पकड़ लिया। वो उसके लाइफ एसेंस को एजो करके उसे मार देता है, जिससे किंग लोंग काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बिस्ट अपने साथियों को कैसे मार रहे हैं। लगता है कि ये जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिस्ट गॉड वहां गया, पर उसके इनविजिबल होने की वजह से किंग लोंग और पिंगर उसे नहीं देख पाते। बिस्ट गॉड बिस्ट किंग से कहता है कि अभी के लिए तुम एक दूसरे की इविल एनर्जी को एजो करके खुद की ताकत बढ़ा सकते हो, पर असली प्लान शुरू होने के बाद तुम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। किंग लोंग और पिंगर को ऐसा लग रहा था कि वो बिस्ट गॉड के हाथ पर खड़े हैं। किंग लोंग कहता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस शख्स का कल्टिवेशन लेवल क्या होगा। यहाँ तक कि मैं ये भी पता नहीं लगा पा रहा कि वो कहाँ मौजूद है। पिंगर कहती है कि हमें संभल कर रहना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह शख्स बिस्ट मॉन्स्टर्स का लीडर है। जाहिर सी बात है कि इसका कल्टिवेशन लेवल हमारी सोच से परे होगा और इसका ताओइज्म भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। किंग लोंग कहता है कि अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो हम दोनों को साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, ताकि हम जिंदा बचकर यहाँ से निकल सके। पिंगर कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हमें साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। सबसे पहले हम बिस्ट किंग्स का ध्यान भटकाएंगे और मौका मिलते ही उड़कर भागेंगे। दोनों साथ मिलकर उड़ने लगते हैं, लेकिन पिंगर ने अपने पर्पल वायर की मदद से किंग लोंग को पकड़कर बिस्ट से नीचे फेंक दिया और ऊपर निकल गई। वो कहती है कि आपने मेरी काफी मदद की है। अगर मौका मिला आपके पास आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। किंग लोंग अपने पास एक शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, पर बिस्ट किंग ने उस पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया। बिस्ट गॉड वहां आकर उसे कहता है कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें उस पर काफी गुस्सा आ रहा होगा। किंग लोंग कहती है कि इसमें मेरी गलती है कि मैंने उस पर भरोसा किया, जबकि ऐसी परिस्थिति में मुझे सावधान रहना चाहिए। मेरे खुद के अंदर खोट है, तो आखिर मैं दूसरों को दोष क्यों दूं। बिस्ट गॉड कहता है कि अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर और अपना सिर झुकाकर मुझे जान की भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। किंग लोंग सोचता है कि मेरी बची हुई स्पिरिचुअल पावर के साथ शायद मैं यहाँ से बचकर निकल
सकता हूँ, पर मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा और भले ही मैं मारा क्यों ना जाऊँ, पर अपना सिर इसके सामने नहीं झुकाऊंगा। मुझे अफसोस है कि मैं गोस्ट किंग सेक्ट का सिर्फ यहीं तक साथ दे सका, पर मुझे यकीन है कि लीडर आगे सारी चीजों को संभाल लेंगे। वो अपने ड्रैगन सोल स्फीयर को एक्टिवेट करके बीस्ट गॉड पर हमला करने के लिए जाता है, मगर बीस्ट गॉड ने आसानी से उसका अटैक फेल कर दिया। वो अपने एक ही हमले में उसकी ड्रैगन सोल को भी नष्ट कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, अब तुम मर सकते हो। बीस्ट किंग एक साथ मिलकर उस पर हमले करने लगे। किंग लोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो अकेले बीस्ट किंग्स का मुकाबला नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। गोस्ट किंग को उसकी मौत के बारे में पता चल गया, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आता है। जांग भी उसके पास आ गया। गोस्ट किंग कहते हैं कि किंग लोंग साउथर्न एरिया में मारा गया और मुझे डर है कि इस तबाही को मैं अकेला नहीं रोक सकता। हमारी मदद के लिए एक पुराना दोस्त आ रहा है, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। जांग सेक्टर के मेन गेट पर जाकर मेहमान का इंतजार करने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि कांग सोंग था। उसे देखकर जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने कांग सोंग पर हमला कर दिया, लेकिन कांग सोंग ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसका हमला रोक दिया। वो पूछता है कि क्या इसी तरह तुम गोस्ट किंग सेक्टर में आने वाले हर मेहमान पर हमला करते हो। जांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने ब्लड आर्ट से उस पर हमला कर दिया। कांग सोंग एक शील्ड बनाकर हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर जांग ने शील्ड को तोड़कर उसे दूर कर दिया। कांग सोंग कहता है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारा कल्टिवेशन काफी अच्छी लेवल पर पहुंच गया है। वो अपनी जायंट स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन जांग ने अपनी ग्रेट ब्राह्मण प्रजना टेक्निक की मदद से उसे रोक दिया। कांग सोंग इससे काफी हैरान था और उसे समझ में आ गया था कि वो जांग है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। जांग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर 10,000 पॉइजन सेक्ट का मेंबर इतनी रात को यहाँ किस लिए आया है। आखिर अब तुम क्या चाहते हो। कांग सोंग कहता है कि इस बार मैं सच में गोस्ट किंग से किसी खास चीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं बल्कि एक तोहफा लेकर आया हूँ। जांग कहता है कि अगर तुम अपना सिर काटकर मुझे दे दो तो यह हमारे गोस्ट किंग सेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा होगा और हम जिंदगी भर इसे याद रखेंगे। कांग सोंग कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम 10 साल पहले मर चुके हो, पर मैं गलत था और इतने वक्त से तुम्हारा कल्टिवेशन काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तियान बुई ने तुम्हें काफी अच्छी तरह से ट्रेन किया है, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी भी किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट हो। यूई और गोस्ट किंग सेक्ट के गार्ड्स वहाँ चुके थे, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी जांग को रोक सके। कांग सोंग अपने पॉइजन ब्लड बैनर को एक्टिवेट कर लेता है। जांग ने भी अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करके उसकी मदद से पॉइजन ब्लड बैनर को एक एनर्जी बॉल में बदल दिया। गोस्ट किंग वहाँ आकर उस बॉल को अपने फर्नेस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनके आते ही जांग और कांग सोंग ने लड़ना बंद कर दिया। गोस्ट किंग जांग से कहता है कि आज से कांग सोंग हमारे गोस्ट किंग सेक्ट का सलाहकार है। मैं मानता हूँ कि पहले हमारे बीच काफी परेशानी थी, पर इस वक्त डेमोनिक पास सेक्ट से खतरे में है और इस खतरे से निपटने के लिए हम सबको साथ आना होगा। जांग पूछता है कि अगर कांग सोंग हमारे सेक्ट का सलाहकार बन गया तो आखिर 10,000 पॉइजन सेक्ट का क्या होगा, क्या वो इसके लिए मान जाएंगे। गोस्ट किंग बताते हैं कि पॉइजन गॉड मर चुका है और किंग लोंग ने मरने से पहले मुझे एक लेटर भेजा था। उसके मुताबिक बीस्ट गॉड ट्रू पास सेक्ट से पर हमला करके पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। कांग सोंग कहता है कि डेमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वू यान को डर है कि वो अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो गोस्ट किंग सेक्ट और हेवान सेक्ट के साथ जुड़ना चाहता है ताकि हम सब साथ मिलकर उसकी स्नेक वैली को खतरे से बचा सके। कांग सोंग के जाने के बाद गोस्ट किंग जांग से कहते हैं कि वू यान ने हमें स्नेक वैली में बुलाया है। अगर वो कोई चालाकी करने की कोशिश करे तो हम उसे मारकर 10,000 पॉइजन सेक्ट को अपने कब्जे में कर लेंगे। जांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यान ऐसी बेवकूफी करेगा। अगर वो स्नेक वैली में आपके ऊपर हमला करना चाहता है तो जरूर उसने कोई खतरनाक प्लान बनाया होगा, इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। गोस्ट किंग हेवान सेक्ट की लीडर सान मियाओ के साथ स्नेक वैली में चले गए। वो यान कहता है कि आप दोनों डेमोनिक सेक्ट के सीनियर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट की इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरा साथ देंगे और मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। मिया और गोस्ट किंग 10,000 पॉइजन सेक्ट की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो यान गोस्ट किंग से पूछता है कि डेप्यूटी लीडर गुइली कहाँ है। गोस्ट किंग कहते हैं कि मुझे अचानक स्नेक वैली में आना पड़ा, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आ सका। गुइली तोहफा लेकर यहाँ आएगा। दाओ जुआन पू होंग और यूनिलान के साथ मिलकर डेमोनिक बीस्ट को रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि फॉलिंग गॉड पास को पार करने के बाद बीस्ट आसानी से सेंट्रल ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तीनों सेट के एलिट स्टूडेंट्स वहां जाकर
बिस्ट को रोके ताकि मासूम लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल सके। उसके बाद बिस्ट सिटी पर हमला करने की कोशिश करेंगे। उन्हें रोकने के लिए फेंग जियांग वैली सबसे आगे रहेगी। पुओंग कहते हैं कि मुझे डर है कि अगर फेंग जियांग वैली को इस तरह अकेले आगे भेज दिया जाए तो बिस्ट हर तरफ से उन पर हमला कर देंगे और उनका बचना मुश्किल होगा। दाओ जुआन कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। किंग यून सेक्ट के साथ मिलकर तियानिन टेम्पल एक गार्डियन फॉर्मेशन बनाकर फेंग जियांग वैली को हमलों से बचाएंगे। जैसे ही बिस्ट गॉड सामने आएगा हम सब साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। तीनों सेट्स के स्टूडेंट सिटी वॉल के सामने जाकर खड़े हो गए। बहुत सारे डेमोनिक बिस्ट उनकी तरफ आने लगे। ये गाय सारे स्टूडेंट से कहकर गार्डियन फॉर्मेशन एक्टिवेट करवा देता है। जांग भी दूर से ये सब देख रहा था। वो कहता है कि सोल ईटिंग बीट के अटैक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे इस बेकार बॉडी के साथ डेमोनिक बिस्ट का सामना करना होगा। वो तेजी से टाइगर किंग के सामने चला गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।